इंडिया इज द कैपिटल ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है? बच्चों जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके आंखों में कैंसर होना या तो पैदाइशी हो या पैदा होने के 1 आध 2 महीने के बाद वो शुरू हो जाए आंख में, चाहे एक आंख में हो चाहे सफेद, दोनों आंखों में। ये कारण बच्चों के जो स्क्रीन टाइम है बढ़ गया है और जिससे उनकी जो दूर की दृष्टि है, जिसे हम लोग मायोपिया कहते हैं, वो कम हो गई है और इसी वजह से क्या है, उनको मोटे मोटे चश्मे लगे। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है आई सर्जन डॉक्टर गौरव गर्ग। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। नमस्ते जी, मेरा नाम डॉक्टर गौरव गर्ग है। मैं एक आई सर्जन हूँ जो अभी व्यू केयर आई हॉस्पिटल से कनेक्टेड हूँ, जो कि मयूर विहार ईस्ट दिल्ली में स्थित है। वहां पे मैं कैटरेक्ट सर्जरी, आई प्लास्टिक सर्जरी, आई कॉस्मेटिक सर्जरी और आई कैंसर जैसी सर्जरी करता हूँ। तो ओवरऑल कितना एक्सपीरियंस हो चुका है आपको अपनी फील्ड में? मुझे लगभग इस फील्ड में काम करते हुए 10 वर्ष से ऊपर हो चुका है, जिस दौरान मैंने सैकड़ों पेशेंट को सफलतापूर्वक इलाज किया है। सो मोस्ट अभी जो रीसेंट केसेस कौन से आप डील कर रहे हो पेशेंट के साथ? अभी इस इंटरव्यू से आने से पहले मैं एक्सिजन बायोप्सी करके आया हूँ। पेशेंट की आंख में ट्यूमर था, उसको निकाला और अगर देखा जाए तो कल भी एक सर्जरी प्लान है जिसमें एक लड़की है जिसकी पलक झुकी हुई है, उसको हम लोग उठाएंगे और पोजीशन ठीक करेंगे, कॉस्मेटिकली करेक्ट करेंगे। सो अभी जैसे मोस्ट रिसेंटली मैंने सुना है कि कैटरेक्ट का बहुत ज्यादा हो गया है कि हम देखते हैं कि हर दूसरे पेशेंट में प्रॉब्लम आ रही है। जी जी, इसका रीजन क्या है इसका होने का? देखिए कैटरेक्ट का जो मेनली जो रीजन होता है, उम्र के साथ साथ आंखों में जो लेंस होता है उसमें सफेदीपन आ जाता है। जब वो सफेदीपन आ जाता है, ये यूजुअली 50 साल के ऊपर जो उम्र के लोग होते हैं उनके अंदर आता है, तो ऐसे हम लोग कैटरेक्ट डेवलप हो जाते हैं। खासकर के साथ में जो डायबिटीज होते हैं या हाइपरटेंशन पेशेंट होते हैं या यूवी रेस का जो प्रोडक्शन एक्सपोजर होता है उसकी वजह से ये बढ़ जाता है। मतलब आजकल ये हो गया ना कि लोगों का जो स्क्रीन टाइम है वो बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आजकल सब कोई भी जो भी है स्क्रीन टाइम देख रहा है। तो ये क्या हो रहा है, ये जो प्रॉब्लम है कैटरेक्ट की, ये 30 के बाद भी देखना शुरू हो गई कि लोगों को बहुत ज्यादा ग्लासेस लग रही हैं, वो बहुत ज्यादा हैवी होते हैं। तो उसमें इसको मैं ब्रेक करता हूँ 2 तरह सवालों में, ठीक है। तो जो स्क्रीन टाइम है वो डेफिनेटली बढ़ गया है लोगों का, खासकर कि बच्चों में देखा गया है कि स्क्रीन टाइम बहुत बढ़ गया है, खासकर कोविड के बाद से। हमें एक चीज कहते हैं मायोपिक इंसिडेंस जो है काफी इंक्रीज हो गया, ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल हो चुका है पोस्ट कोविड, जिसके कारण बच्चों के जो स्क्रीन टाइम है बढ़ गया है और जिससे उनकी जो दूर की दृष्टि है, जिसे हम लोग मायोपिया कहते हैं, वो कम हो गई है और इसी वजह से क्या है, उनको मोटे मोटे चश्मे लगे। अब आते हैं जो 30 के अंडर जो कैटरेक्ट सर्जरीज का जो इंक्रीज हुआ है, ये मेनली इसलिए हुआ है कि जब पेशेंट सिर्फ मेडिकेशन करते हैं या स्टेरॉइड्स लेते हैं फॉर कॉस्मेटिक रीजन, फॉर फेस क्रीम्स एंड एनीथिंग, वो और उनको एक्सपोज कर देता है कैटरेक्ट एक्सपोजर के। सो अभी जैसे आपने बताया कि आपका आई से रिलेटेड काफी सारे जैसे ट्रांसप्लांट वगैरह का भी है, तो उसमें काफी बार ऐसा होता है कि कोई पेशेंट इतने ज्यादा होते हैं, ऐसे पेशेंट होते हैं जिनकी आई में चोट लग जाती है जी, या कुछ ऐसे होते हैं जिनको कभी बचपन में चोट लगी होगी, उसका असर बाद में होता है, या पेन होना या दिक्कत होना, तो वो सारी प्रॉब्लम्स भी फेस करते होंगे, वो ऐसे पेशेंट के साथ डील करते होंगे। जो ये बोल रहे हैं जैसे ट्रॉमा जो होते हैं बच्चों की आंखों में, जिसमें बच्चे जब खेलते हैं तो छोटे छोटे बच्चे क्या करते हैं, पेंसिल से आंख में मार लिया, या हम लोग बहुत छोटे बच्चे जो दूध पीते वाले बच्चे होते हैं उनके देखते हैं कि लेडीज के ब्लाउज पिन से आंख में चोट लग गई है, तो जो आंखों की पुतली होती है वो फट जाती है और उसका फिर इलाज किया जाता है, उसमें सर्जरी करके उसको बचाया जाता है, रोशनी को बचाया जाता है। इसके अलावा काफी बार ऐसा होता है कि, क्योंकि ये क्वेश्चन मतलब ये बेसिकली ओल्ड पर्सन के लिए है, क्योंकि वो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है तो उनकी पलकें जो ऑटोमेटिकली झुकने लग जाती है, वो मांस आने लग जाता है, तो उस टाइम पे आप क्या करते हैं, उनकी कैसे सर्जरी की जाती है? तो जो उन्होंने सवाल पूछा है बहुत अच्छा सवाल है। इसको हम लोग इन्वोल्यूशनल टोसिस कहते हैं, यानी पलक झुकना उम्र के साथ साथ। तो इसके कुछ कुछ सर्जिकल रीजन भी होते हैं और कुछ कुछ आपके मेडिकल रीजन भी होते हैं। तो पहले हमें मेडिकल रीजन को रूल आउट करना होता है। इसमें सबसे कॉमन जो होता है माइस्थीनिया ग्रेविस और थायराइड आई डिसीज, यानी थायराइड की वजह से जो आंखों में असर आ रहा है, वो सबसे कॉमन कारण होते हैं। उनको हटाने के बाद पेशेंट का देखा जाता है कि पलक कितनी झुकी हुई है और फिर सर्जरी से उसका इलाज किया जाता है। और आई ट्यूमर का भी आपने बताया था, बट आई ट्यूमर आई थिंक बच्चों में भी देखा जाता है, क्योंकि मेरे इवन खुद के, अगर मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मेरे फैमिली में भी ऐसे रिलेटिव में बच्चों को आई में ट्यूमर होना था, तो उसका क्या रीजन होता है?
इंडिया इज अ कैपिटल ऑफ रेटिनोब्लास्टोमा। रेटिनोब्लास्टोमा क्या होता है, बच्चों जो 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं उनके आंखों में कैंसर होना या तो पैदाइशी हो या पैदा होने के 1 आध 2 महीने के बाद वो शुरू हो जाए आंख में, चाहे एक आंख में हो चाहे सफेद, दोनों आंखों में। और ये खासकर देखा गया है कि जो हमारे ग्रामीण इलाकों होते हैं वहां पे लोग इस चीज को अवॉइड करते हैं बिकॉज अवेयरनेस कम रहती है और आखिरी स्टेज में हमारे पास आते हैं। तो इस चैनल के थ्रू मैं बताना चाहूंगा कि अगर किसी पेशेंट को, किसी बच्चे की आंख में अगर सफेदी चमकती है तो तुरंत से तुरंत आंखों के डॉक्टर को आसपास दिखाएं। जैसे आजकल ये हो गया है कि जो हमारी, अब नॉर्मल सी बात है कि इंडिया में ये बहुत कॉमन है कि कोई भी बीमारी होती है पहले हम देसी इलाज करेंगे उसके बाद किसी भी डॉक्टर के पास जाएंगे। बिल्कुल सही। तो पहले अगर किसी को कोई बीमारी होगी तो पहले वो खुद की ड्रॉप्स वगैरह डालेगा, बहुत सारी चीजें करेगा। जब उसको नहीं मिलेगा तो वो उसके बाद भी पर्टिकुलर डॉक्टर के पास जाएगा, वो क्लिनिक्स पे जाएगा, वो पहले सारे क्लिनिक्स देख के आ जाएगा अपने अराउंड जितने शॉपिंग कर लेंगे। हाँ, उसके बाद जाके वो किसी डॉक्टर के पास जाता है। तो ऐसे पेशेंट, क्योंकि उस टाइम पे तो बहुत ज्यादा डिले हो जाता है, अब कोई भी बीमारी अगर हमसे बहुत ज्यादा टाइम लेंगे तो वो डिले हो जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स भी आते होंगे। हाँ, तो पहले गूगल था और अब चैट जीपीटी आ चुका है। इन दोनों की वजह से क्या होता है, लोग घर में ही सेल्फ मेडिकेशन करना शुरू कर देते हैं या आसपास के केमिस्ट से दवाई लेकर के खुद से डाल देते हैं, बट ये बहुत हानिकारक होता है। हर बीमारी सिर्फ आंख में ड्राइनेस की तरह नहीं होती है, उसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है जो आंख के अंदर बढ़ सकता है और आंख की रोशनी खत्म कर सकता है, तो बिल्कुल इससे बचें। जैसे बहुत बार ऐसा होता है कि काफी सारे लोग जो बच्चे भी हैं और बड़े भी हैं कि आंखों से पानी आ रहा है, बहुत वैसे तो बहुत कॉमन प्रॉब्लम है कि नॉर्मली आता है, बट किसी किसी में बहुत ज्यादा आता है, तो वो किस रीजन से आता है? तो आंखों में आंसू आना बहुत कारण हो सकते हैं, तो इसके हम लोग 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं इसको। या तो पानी की प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो रही है तो वहां पे कमी है, उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया या उसमें कोई चोट लग गई, जो लैक्रिमल ग्लैंड कहते हैं जिसे हम, या हमारी जो पलक है जो बूढ़े लोग होते हैं उनमें ज्यादा पाई जाती है, वो पलक कमजोर हो जाती है कि ब्लिंकिंग कम हो जाती है तो पानी आंखों का बहता है। और जो आखिरी और जो मेजर सिम्टम होता है वो होता है कि जो टीयर डक्ट होते हैं जहां से पानी आंखों से बहता है और नाक की तरफ और गले में आता है, उसी वजह से आपको मेडिसिन का टेस्ट आता है या रोते वक्त आंख से और नाक से पानी बहता है, उसमें अगर डिफेक्ट आ जाए, उसमें कमी आ जाए तो उसका इलाज किया जाता है, उसका ऑपरेशन किया जाता है जिसे हम लोग DCR कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, उससे करवाइए, वो बहुत सिंपल ऑपरेशन हो जाता है, उसमें ये पूरी बीमारी ठीक हो जाती है। इसके अलावा काफी बार ऐसा होता है लेजर सर्जरी वगैरह भी लोग करवाते हैं, तो ये किस तरीके से, इस तरीके की पेशेंट भी आते हैं? जी, लेजर सर्जरी देखिए अभी लोगों को जो है इसकी जानकारी सिर्फ 1 ही 2 ही इसमें फील्ड में पता है, जैसे एक रिफ्रैक्टिव सर्जरी हो गई जिसमें लोग आजकल लैसिक करवाते हैं या कॉन्टोरा करवाते हैं, और अब जो फेमस हुई है स्माइल और लैसिक करवाते हैं। साथ ही साथ लेजर सर्जरी कैटरेक्ट के अंदर भी काफी ज्यादा इन्वॉल्व है। लेजर सर्जरी से ही जुड़ी और भी टेक्निक होती हैं जो ऑक्यूलोप्लास्टी या आई प्लास्टिक सर्जरी में यूज होती है, जहां पे हम लोग रेडियो फ्रीक्वेंसी यूज करके मिनिमल इन्वेसिव हाईलाइट सर्जरीज करते हैं, जिससे पेशेंट को हीलिंग फास्ट होती है और रिकवरी टाइम कम होता है और निशान भी नहीं आता। तो ओवरऑल कितना टाइम लगता है अगर कोई भी सर्जरी हम करवाते हैं, तो उससे पहले भी हमें कुछ ना कुछ प्रिवेंट तो करना पड़ेगा, उसके बाद भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, क्या क्या रहता है? देखिए हर सर्जरी के पर्टिकुलर प्रिकॉशंस रहते हैं, जैसे कैटरेक्ट हो गया, अगर सिंपल में बताऊं तो बोला जाता है कि आपको नहाना नहीं है हफ्ते से 10 दिन तक, जिससे आंख में गंदा पानी ना जाए, साबुन ना लगे। बेसिक यही होता है जो हम लोग प्रिकॉशन लेके चलते हैं हर पेशेंट के अंदर, और आंखों को रब नहीं करना होता। इतना ध्यान रखेंगे तो मोस्टली सारी सर्जरीज का प्रिकॉशन कवर हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है कि नॉर्मली हम देखते हैं कि आजकल तो लेंस का भी बहुत टाइम है, तो काफी लोग होते हैं कि वो आंखों को और अच्छा दिखाने के लिए लेंस वगैरह यूज करते हैं, कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस। हाँ, तो जिससे आई में कितनी बार अपने आप ही इन्फेक्शन हो जाता है या कोई चोट लग जाती है, तो ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं। ये कॉमन है, इट्स अ वेरी कॉमन डिसीज, प्लीज इस पे ध्यान दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। जो कॉन्टैक्ट लेंस होता है, खासकर ये कॉस्मेटिक कॉन्टैक्ट लेंस या जो हमारे जो लोकल कॉन्टैक्ट लेंस जो आते हैं, जो हम लोग केमिस्ट शॉप से या बाजार से खरीद के, ऑप्टिकल शॉप से खरीद के यूज करते हैं, उनमें क्या इशू आता है, उनमें जो क्वालिटी होती है वो काफी खराब होती है, और जो उसका पानी होता है जिसमें वो स्टोर किए जाते हैं वो भी कई बार बहुत पुराना होता है, जिसकी वजह से उसमें इन्फेक्शन पहले से ही होता है। और जब वो आप आंख में लगाते हैं और उसको 8 घंटे से ऊपर चला लेते हैं या उसको पहन के सो जाते हैं, तो आपकी आंखों में इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपकी आंखों में इन्फेक्शन हो जाए तो वेट ना करें, पहले तो उस लेंस को आंख से निकालें, आंख को वॉश करें और तुरंत के तुरंत अपनी आंख के आई डॉक्टर जो आपके घर के आसपास जो भी हैं उनको जरूर दिखाएं। और ये सबसे ज्यादा हो गया है जहाँ पे थोड़ा मेकअप आर्टिस्ट वगैरह जब शादी वादी होती है तो सब ज्यादा होता है। मैं पुश हूँ कि आप जाके लगवाओ, प्लीज लगवाओ, ब्लू कलर, ग्रीन कलर, ये बहुत ज्यादा हो गया।
और उस टाइम पे तो ये होता है क्योंकि नॉर्मली अगर एक ब्राइड है और वो लेंसेज लगा रहे तो उसे पूरा काफी घंटे उसमें घंटे रहना लगाना पड़ता है। एंड लाइट का एक्सपोजर ज्यादा रहता है लाइट उनकी का आंखों होता है, में। काफी Yes, सारी चीजें रहती है, तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल ये इन्फेक्शन होना बहुत common बहुत है। कॉमन, बहुत कॉमन। इसके अलावा जैसे एक नॉर्मली और क्वेश्चन है जो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये कि नॉर्मली हम देखते हैं कि ठीक है अगर मेरी फैमिली में किसी को चश्मा लगा तो लोग क्या करते हैं, चश्मा एक्सचेंज कर देते हैं। ये भी बहुत कॉमन है कि ठीक है मेरे को दिक्कत हो रही है, मुझे दूर का नहीं दिख रहा, मैं तुम्हारे ही लगा लेता हूँ। Yes, ये भी फैमिली में बहुत yes. देखा जाता है। सो ये जो क्वेश्चन है ये जो हाउसवाइफ्स होती है मोस्टली वो करती हैं कि अपने हस्बैंड का चश्मा वो पहन करके बच्चे को पढ़ा दिया, तो ये चीज बहुत गलत है। इससे क्या होता है कि आपकी जो आई है उसमें जो पावर होगी वो हो सकता है कम हो, और आप जो चश्मा पहन रहे हैं अपने हस्बैंड का या किसी और का, वो मोटा हो चश्मा, उसका नंबर ज्यादा हो, वो आपकी आंख को और डिट्यूरेट कर देगा। तो इससे प्लीज बचें। किसी ने सर्जरी कराया तो क्या सर्जरी के बाद वो बिल्कुल पूरी तरीके से क्योर हो जाता है, मतलब ऐसा होता है कि सर्जरी के बाद पूरा ठीक हो जाएगा? हाँ, अब इस बात का मैं जवाब जरूर क्योंकि दूंगा। पेशेंट का नॉर्मली हाँ, क्वेश्चन रहता होगा कि जी, अगर मैं सर्जरी करा रहा हूँ हाँ, तो या करा रही हूँ तो क्या मेरी आंख बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी? जी। तो देखिए हर डॉक्टर पहली बात हर डॉक्टर अपनी प्रयास करता है जितना 100% हो सके उतना इम्प्रूवमेंट आ जाए, बट हर सर्जरी एक बराबर नहीं होती और हर बंदा एक बराबर नहीं होता। तो आपके पड़ोस में किसी की रोशनी अच्छी आ गई है बट आपके केस में अच्छी नहीं आई या एक नंबर कम दिख रहा है, तो वो कंपेयर ना करें, क्योंकि आपका केस हो सकता है उनसे डिफरेंट हो। तो ये चीज जरूर आपको दिमाग में रखनी जरूरी है। इसी के साथ एक हमारी ऑडियंस को आप एक लास्ट मैसेज क्या देना चाहेंगे इस वीडियो के माध्यम से? हाँ जी, सो दिव्या जी का मैं थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने मुझे ये अलाउ करा कि इंटरव्यू देने का। इसमें बोलना चाहूंगा कि देखिए स्क्रीन टाइम आजकल बढ़ते जा रहा है, तो स्क्रीन टाइम से लिमिटेशन करें। इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, मेरे पास पेशेंट्स आते हैं, वो कहते हैं सर मेरा तो काम 8-8 घंटे 10-10 घंटे चलता है, तो मैं क्या करूँ, इसको मैं बंद थोड़ी ना कर सकता हूँ। तो मैं उनसे यही कहता हूँ आप काम करो लेकिन फ्रीक्वेंट ब्रेक्स लो। फ्रीक्वेंट ब्रेक से मतलब हर 20 मिनट के बाद आप खड़े हो जाओ, पानी पीने चले जाओ या खड़े होकर के फोन पे बात कर लो, बट वहां स्क्रीन के सामने मत बैठे रहो। और अननेसेसरी ये जो आपके एप्स हो गए या मोबाइल एप्स हो गए जो आपके नेसेसरी नहीं है उनको अवॉइड करें यूज करने से। सेल्फ मेडिकेशन से बचे जैसे हमने पहले कवर किया, और दूसरा जो भी अगर आप में कोई दिक्कत हो तो आसपास आई डॉक्टर को जरूर दिखाएं। इसी के साथ साथ मैं आपको धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय में दिया और आदर्श को बदला। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।